हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे चैनल यूनिक क्लासेस। मैं हूं आप सबकी खुशी दीदी और आप सबके लिए लेकर आई हूं आप सबकी डिमांड पर रीजनिंग की वीडियो। आप सब ने इतनी कमेंट्स करी ना कि दीदी प्लीज़ रीजनिंग करा दो। आप हमेशा स्टेम के लिए कराते हो, हमेशा आप मैथ्स कराते हो और साइंस कराते हो, बट आप रीजनिंग वाले बच्चों को तो भूल ही जाते हो। लेकिन भाई रीजनिंग वाले बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रीजनिंग हर एक डोमेन में आती है। क्लास 11th एंड क्लास 9th दोनों ही क्लासेस में हर एक डोमेन में आती है। तो अब कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि दीदी हाई एंड की तैयारी नहीं कराती, पीवीए की तैयारी नहीं कराती, क्योंकि हाई एंड और पीवीए में तो इतनी रीजनिंग आती है कि आपको रीजनिंग की तैयारी बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। तो इसी के लिए आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ये रीजनिंग की वीडियो। और आज हम इस क्लास में, ये क्लास 9th और 11 दोनों के लिए, और आज हम इस क्लास में करेंगे नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप एक बार अच्छे से कर लो तो उसमें आप इतने आसानी से क्वेश्चंस निकाल सकते हो ना। मतलब अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कुछ चीज़ें आपको याद हो गई और छोटी छोटी ट्रिक्स आपको याद रहेंगी, तो आपके जो सवाल है वो मक्खन की तरह निकलेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फटाफट से आप जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको रीजनिंग की वीडियोस चाहिए। अब मैं कौन कौन सा नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट है वो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ, प्लीज़ मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ। ओके, एंड ये आपका पार्ट 1 है। ये नंबर सीरीज का पार्ट 2 भी आएगा, और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट है वो मैं लेकर आऊँगी। तो आज के इसमें डिस्कस करते हैं। आप सबने नंबर सीरीज का नाम तो सुना है। नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर का मतलब होता है नेचुरल नंबर से स्टार्ट होने वाली कोई भी सीरीज, जैसे कि 1 2, ठीक है, 3 4, और फिर वो इन्फिनाइटी तक चली जाए। नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हुए कोई भी नंबर की सीरीज जो कि इन्फिनाइटी तक जाए उसको हम बोलते हैं नंबर सीरीज। ठीक है, ये स्टार्ट जो है नेचुरल नंबर से ही होती है। ओके, अब इसमें जो है नंबर सीरीज 2 टाइप्स की होती है। एक तो आपके होते हैं मिसिंग नंबर्स, एक आपके होते हैं मिसिंग नंबर्स, जो कि हमारी इस वीडियो का मेन हीरो है। मिसिंग नंबर्स करने के बाद आप सबकी एक दूसरा टाइप आता है नंबर सीरीज में, कोडिंग का, जिसमें कि आपको कुछ कोड वगैरह दिए जाते हैं, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम करेंगे नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स आपके मेनली पूछे जाते हैं, क्योंकि और एक चीज़ और याद रखना कि आपके जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही सवाल आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एसएससी सीजीएल के लेवल की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अगर वो करने बैठोगे तो अपने लेवल का कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा होता है कि अपने से थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए, तो थोड़ा सा ऊपर आपको करना चाहिए, बट इतना भी मत करो कि आप यूपीएससी के लेवल का कर रहे हो और फिर आपको देकर तो नॉर्मल एक एंट्रेंस एग्जाम ही आना है। ठीक है, तो उसको वही रहने दो और अपने लेवल का ही करो। अब बात करते हैं आप सबके जो नंबर सीरीज है, इसमें जो मिसिंग नंबर्स हैं उसको मैं कुछ आसान ट्रिक्स के साथ आपको समझाऊंगी, प्लस में आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी, और सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो से समझ में आ जाने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना आप सबकी ही जिम्मेदारी है, ताकि आप सबको नंबर सीरीज अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं नंबर सीरीज की। तो नंबर सीरीज में आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। याद मतलब टिप्स पे याद। जैसे कि आप अपने मैथ्स में टेबल याद करते हो, 20 तक टेबल याद कर लेते हो तो कर लेना। जिसको याद नहीं है, एटलीस्ट 15 तक याद करने की पूरी पूरी कोशिश करो, क्योंकि टेबल्स में से भी सीरीज निकल के आती है। कोई टेबल जो है वो चल रहा होता है तो वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, टेबल तो नॉर्मल चीज़ हो गई जो कि हम अपनी फर्स्ट क्लास से याद करते हुए आ रहे हैं, तो वो अगर आप याद करने बैठोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। लेकिन बात आती है स्क्वायर्स की। स्क्वायर्स जो होते हैं हमारे, वो हमें को 1 to 30 तक करने हैं हमारे को। ठीक है, 1 to 30 भी बहुत कम ही बोला जाता है वैसे तो, बट आप सबके लेवल के लिए 1 to 30 इनफ है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 1 to 30 भी अगर किसी को टिप्स पे याद हो जाए कि मैं बोलूँ कि 14 का स्क्वायर बताओ, तो बच्चा फटाफट से बता दे 196। अब जैसे मेरे को टिप्स पे याद है, आप मेरे को 30 तक जो है मेरे से स्क्वायर पूछ लो, मेरे को वो सारे याद हैं। जैसे कि अगर मेरे से कोई कहे 23 का स्क्वायर बता दो, मैं बता दूंगी 529। अब ये जो टिप्स पे याद करने वाली चीज़ है,
आपकी दीदी कोई इतनी महान नहीं है कि वो एक ही दम से याद करेगी और उसको याद हो जाएगा। नो, कभी भी हम कुछ भी चीज़ याद करते हैं, कोई रटने की चीज़ होती है, तो हमें हमेशा अपना खुद का लॉजिक निकालना चाहिए। मैं हमेशा ये करती हूँ, मेरे को कुछ भी चीज़ होती है वो मैं जल्दी से याद कर लेती हूँ, बिकॉज मैं उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाती हूँ। और जब हम कुछ ना कुछ ट्रिक लॉजिक का यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ आनी है, यहाँ पे ये चीज़ आनी है। तो वही लॉजिक अगर आप सीखना चाहते हो, फटाफट से कमेंट करो कि हाँ, आप सबको भी सीखना है। देखते हैं भाई कौन कौन बच्चा सीखना चाहता है और कौन कौन बच्चा क्लास 9th से है और क्लास 11th से है। अपनी क्लास और अपना नेम ज़रूर मेंशन करना, और आप सबका ड्रीम एसओएससी स्कूल कौन सा है वो भी मुझे फटाफट से बता दो कि आप सबको भाई उसी में एडमिशन चाहिए। फिर हम देखते हैं अपना स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में बेसिकली। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो एक फ़ोटो दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आराम से स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। अपनी गैलरी में खोलना और इसको याद करना। सेकंड थिंग, जब आपको याद होनी शुरू हो जाए थोड़ी थोड़ी, तो आपको जो है उसे कॉपी में नोट डाउन करना है। और एक और अच्छी ट्रिक बताऊँ, एक सुंदर से पेज पर सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में पेन से या स्केच पेन से, जैसे भी आपको मन करे वैसे 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर्स जो है वो लिख लो। और उसके बाद उसे अपने स्टडी टेबल पर रखो या फिर अपनी किसी कॉपी मैथ्स की नोटबुक में पेस्ट कर लो जहाँ पे आप अपना ये पढ़ाई वाला काम करते हो, या फिर रीजनिंग की नोटबुक में पेस्ट कर लो, या फिर आप सभी अपने जो स्टडी टेबल है उसके सामने भी इसे लगा सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप आते जाते रहोगे, हमें नहीं पता चलता कब हमारा माइंड कैच कर लेता है। आप आते जाते रहोगे तो प्लीज़ उसको देखना, लगा के उसको भूल मत जाना, देखना उसको। दिन में कम से कम अगर आप 10 बार उसको देखोगे तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपको 5 चीज़ों के स्क्वायर्स आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिक ये 2 मैंने बता दी है, 2 ट्रिक मैंने बताई। अब कहोगे कि दीदी इससे तो मज़ा नहीं आएगा ना, कुछ ऐसा बताओ कि हम जो है स्क्वायर को बिल्कुल टिप्स पे याद कर लें। तो उसके लिए शुरुआत करते हैं अपने स्क्वायर्स की। आप सबको ऑलमोस्ट 10 तक सभी को स्क्वायर्स आते होंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। स्क्वायर का मतलब जो है आपका बड़ा आसान होता है। मतलब कि अगर मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है, सपोज मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर मैं कैसे निकालूंगी। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि मैं 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करूँ। तो आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तो बहुत आसान था। अब आप कहेंगे कि चलिए मैम 9 का स्क्वायर निकालते हैं। 9 का स्क्वायर निकालने के लिए अगेन हम करेंगे 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 81 और यही इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल। तो ये जो चीज़ है ये आपको याद होनी चाहिए कि किस हमें एक्चुअल में मल्टीप्लाई किसके साथ करना होता है। लेकिन अगर इसी वे में अगर मैं आपको कहूँ कि आप बच्चों 24 का स्क्वायर निकाल दो, तो क्या आप इसको टिप्स पे बैठोगे, मतलब रटने बैठना पड़ेगा आपको। क्या आप इसको सॉल्व करने बैठोगे कि 24 इंटू 24, फिर इनको आपस में ऐसे करके मल्टीप्लाई कर रहे हो, इतना बड़ा सा प्रोसेस कर रहे हो, देन आप मुझे बताओगे 24 का स्क्वायर। तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। हमें थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है। अब वो स्मार्टनेस कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक मेरे ख्याल से हर बच्चे को स्क्वायर जो है वो निकाल लेगा। मैं कहूँगी 5 का स्क्वायर, वो कहेगा 25। मैं कहूँगी 6 का स्क्वायर, वो कहेगा 36। मैं कहूँगी 9 का स्क्वायर, वो कहेगा 81। 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इस तरीके से। ओके, फिर बात करते हैं 11 से लेकर 20 तक पहले हमें देखना है। 30 वाले ये जो सेक्शन है ना, इस 30 वाले सेक्शन को भूल जाओ। हम खाली 11 से 12 तक के स्क्वायर्स को देख लेते हैं कैसे निकलेंगे। देखो भाई, 11 का जो स्क्वायर होता है, कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। 11 का स्क्वायर होता है 121, इसको याद रखो। ठीक है, 121 कैसे, इसकी एक ट्रिक होती है। 11 का स्क्वायर मैंने कैसे निकाला, ऐसा तो मैंने बोल दिया 121, लेकिन ये जो आप 11 देख रहे हो, तो जब आपको 11 का स्क्वायर निकालना है तो 1 और 1 आगे पीछे दोनों तरफ 1 आएगा। और ये जो 11 है, अगर मैं इसको 1 प्लस 1 कर दूं तो ये 2 हो जाएगा, और यही 2 बैठ जाएगा यहाँ बीच में, तो आपका आंसर निकल जाएगा 121। ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर। अब इतना लॉजिक जो है याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल 11 का स्क्वायर याद कर लो, आसान है। 11 का स्क्वायर होता है 121। अब बात करते हैं 12 के स्क्वायर की। तो 12 का जो स्क्वायर है आपका वो होता है 144। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। 144, क्योंकि इसमें अगर आप लॉजिक निकालने बैठ जाओगे तो बहुत बड़े चौड़े लॉजिक
निकलेंगे और जो कि आपको याद नहीं रहेंगे। लॉजिक हमें ऐसे लगाने होते हैं जो कि हमें आसानी से याद रहे, कि अगर मेरे को टिप्स पे याद है और बाई चांस मैं भूल जाती हूँ तो मुझे एकदम से याद आ जाए कि हाँ इसका तो ये होने वाला था। ठीक है, उसके बाद 13 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर होता है 169। अब 14 के स्क्वायर की बात करें तो 14 का स्क्वायर इसी का उल्टा कर दो, 1 आगे लगेगा और 9 जो है 6 की जगह आ जाएगा और 6 जो है 9 की जगह आ जाएगा, यानी कि 96, 196। तो 14 तक आपको स्क्वायर इस तरीके से याद हो जाएंगे। 14 तक कर लो। फिर बात करते हैं 15 के स्क्वायर की। कभी भी एक चीज याद रखना, कभी भी अगर हमें 5 का स्क्वायर जो है, कोई भी नंबर है और उसमें 5 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है कि इसको निकालना है, बड़ा ही आसान तरीका होता है। क्या होता है मैं आपको भी बता देती हूँ। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। पीछे 25 लिख दो, इसके पीछे 25 जरूर आएगा, चाहे कुछ कर लो। जिसमें भी जिस भी डिजिट में आपका 5 है, 25, 65, 85, इन सब के स्क्वायर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, 25 लिख लिया 5 का स्क्वायर। अब ये जो आगे ये हमारा इकलौता 1 बचा हुआ था, ये हमारा इकलौता ये जो 1 है ये बचा हुआ था। 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है मैम 2 आता है। इनको इनटू कर दो तो 1 2 जा 2 होता है, तो यही 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 5, ये हो गया 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ आप कहोगे कि क्या पता है लॉजिक बाकी में लगता है, नहीं लगता, तो ये लगेगा 25 में। 25 में लगा के देखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 2 से अगली डिजिट कौन सी होती है, 3 होती है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ गया और यही होता है 25 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर ऐसे निकालोगे तो बहुत आसान है, पीछे लिख दो 25। ठीक है, 3 से नेक्स्ट डिजिट होती है 4, मल्टीप्लाई कर दो 12 आ गया और यही आपका हो गया 35 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप 85, 185 कहाँ तक के भी निकाल सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं आपके 16 के स्क्वायर की। 16 का स्क्वायर जो है वो आपको दोबारा से याद करना पड़ेगा कि वो होता है 256। इसको याद कर लो, 16 का स्क्वायर होता है 256। कितना है, 256, 256, ये चीज आप याद कर लो। अब हम आ जाते हैं अपने 17 के स्क्वायर पे। 17 के स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो आप सबको याद है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इस 9 को हमें यहाँ पीछे लिखना है, 9 यहाँ पे आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है, 7 4 जा कितना होता है, 17 है ना, तो 7 4 जा कितना होता है, 7 4 जा होता है आप सबका 28 और यही सेम आप यहाँ पे लिख दोगे तो ये आपका स्क्वायर निकल के आ गया 289 होता है 17 का स्क्वायर। इसी तरीके से 18 में देखो 17 से लेकर 19 तक यही जो सेम ट्रिक है वो फॉलो होती है और ये ट्रिक मैंने खुद से निकाली है। बहुत लोग अलग अलग ट्रिक बताते हैं, वो बहुत पजलिंग हो जाती है, तो उनसे बेटर है कि कुछ ऐसी चीज़ देखें हम जो कि हमें ईजिली याद हो जाए। अब 18 के में भी अगर मैं ऐसे ही करूँ तो 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 4 आ गया पीछे, 8 4 जा होता है 32, तो वही सेम आपका ये आ गया स्क्वायर। ऐसे ही 19 के स्क्वायर की बात करें तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 1 आ गया। 9 4 जा 36 होता है, तो ये आ गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपने टेबल्स को याद करो। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका कंप्लीट। और 20 का स्क्वायर तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता होगा, जहां भी 0 आती है 0 जो है स्क्वायर में डबल हो जाएगी, ये डबल हो गई। और 2 जो है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है भाई, तो 4 आपका यहाँ आ गया, तो ये बन गया आपका 400। इस तरीके से 80 का निकाल सकते हो, 60 का निकाल सकते हो, 100 का निकाल सकते हो। कभी भी जो आपके स्क्वायर होते हैं मानो 100, तो इसमें ये जो 2 0 हैं स्क्वायर में 4 0 बन जाएंगी और आपका आगे आ गया 1। तो ये रहेगा आपका कुछ फॉर्मूलेस। ठीक है, कुछ ट्रिक्स, कुछ भी बोल लो। और ये मैं पार्ट्स में इसलिए बना रही हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, बिकॉज आपके मैं नहीं चाहती कि वीडियो 2 3 3 घंटे की बने, तो इसीलिए पहले पार्ट में हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स करेंगे और दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में हम करेंगे अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं कराऊंगी, इसमें भी कराऊंगी, बट नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें आपके मोस्टली क्वेश्चंस होंगे। अब किस किस को समझ में आ रहा है फटाफट से कमेंट करके बताओ कि यस दीदी हमें समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं 21 के स्क्वायर की। 21 का स्क्वायर आप सबका होता है 144, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, तो 12 का होता है। 21 का होता है 441, 441 हो गया। 21 का स्क्वायर याद कर लो। 22 का स्क्वायर हो गया 484, 484, 22 का स्क्वायर हो गया। अब देखो 23 का स्क्वायर हो गया 529, ये याद करना पड़ेगा। 24 का स्क्वायर हो गया 576, 576, 576। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम 25 पे। 25 आप सबको मैंने ट्रिक बता दी है, तो वो निकाल लोगे 6 to 5। अब आते हैं 26 पे। जब बात करते हैं 26 के स्क्वायर की, तो आपको 24 के स्क्वायर को याद रखना है। 24 का स्क्वायर
हमने याद किया था 576 ओके। 24 का जो स्क्वायर था वो था 576, ठीक है, वो था 576। अब बात करेगा 26 के स्क्वायर की, तो 26 के स्क्वायर में आ जाएगा 676, ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बस ये 6 जो है ये बढ़ गया एक, और ये पीछे का 76 ऐसे का ऐसे ही रहा, जो कि आप सब यहाँ पे देख सकती हो। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 27 के स्क्वायर की, 27 के स्क्वायर की जब हम बात करेंगे तो हमें 23 का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। 23 का स्क्वायर हमारे को पता था कि 529 होता है किसका, 23 का स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर मेरे को 27 का स्क्वायर निकालना है तो वो होगा 729। बिल्कुल इजी पीजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब हम करने बैठते हैं ना, पहले हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना ही मुश्किल होगा, कुछ भी याद नहीं होगा हमें तो, लेकिन फिर हमें एकदम से याद हो जाता है। 28 का स्क्वायर की बात करें तो 22 के स्क्वायर को याद रखो, 484 था, ऐसे 28 में आ जाए तो 784 हो जाएगा। अब 29 की बात करें तो 29 में 21 का स्क्वायर काम करेगा, 21 के स्क्वायर को लगाओगे और आगे 8 लगा दोगे तो आपका 841 जो है आ जाएगा, और 30 का स्क्वायर तो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो ये हो गए आपके 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स, जो कि मैंने बकायदा ट्रिक्स के साथ आपको सिखा दिए हैं। अब प्लीज़ फटाफट से इन्हें याद कर लेना। उसके बाद बात करते हैं क्यूब्स। क्यूब्स आपको 1 से लेकर 10 तक याद करनी है। क्यूब्स जो है 1 से लेकर 10 तक याद करने हैं। तो देखो 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, क्योंकि क्यूब्स में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका बनता है क्यूब, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब 3 की बात करें तो 3 इंटू 3 इंटू 3, अब इसमें क्या है 3 3 9 हो गए। अब 9 का जो 9 को के टेबल को 3 पर पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा 27, तो ये बन गया आपका 3 का क्यूब। ऐसे ही 4 का 5 का, ठीक है, 6 का 7 का 8 का 9 का और 10 का। 10 तक तो आप आसानी से याद कर लोगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक पेपर पे लिख लो और इसको अच्छे से याद कर लो। अब आते हैं सवालों की तरफ। सबसे पहले एक एग्जाम्पल आप सबके पास है। देखो जब भी जो क्वेश्चन आता है ना, अगर आपको एक चीज़ देखनी है, हमारे को क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, चाहे तो आपको उसका जो है डिफरेंस दिया जाएगा कि प्लस में अगर कुछ चीज़ प्लस हुई है तो आपकी सीरीज़ आगे बढ़ेगी, या तो कोई चीज़ माइनस होगी तब आपकी सीरीज़ आगे बढ़ेगी, ठीक है, ये तो 2 चीज़ हो गई। कई बार होता है कि हमारे नंबर सीरीज़ में खाली हमें प्राइम नंबर्स दिए जाएं, तो आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए। कौन से नंबर होते हैं प्राइम नंबर? वो होते हैं जिसके केवल एक ही फैक्टर होता है और वो उसका खुद का टेबल होता है, जैसे कि 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, ये 5 के टेबल में आता है और ये 1 के टेबल में आता है। 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 और 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, यही रहता है। ऐसे 7, ऐसे ही 2 हो गया, ऐसे आपका 3 हो गया, आपका 11 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होते हैं प्राइम नंबर। एक होते हैं आपके इवन नंबर। इवन नंबर होते हैं जो कि 2 के टेबल में आती हैं, ठीक है, 2 के टेबल में जो आते हैं वो होते हैं इवन नंबर। इसमें हमारा 2 हीरो रहता है 2, ठीक है। ओड की अगर मैं बात करूँ तो ओड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आती हैं, ठीक है, 2 के टेबल में नहीं आते हैं, मतलब कि 3 हो गया आपका, 9 हो गया आपका, और आपका 11 हो गया, ठीक, 13 हो गया, ठीक, और 15 हो गया, 15 भी नहीं आता है, राइट। तो इस तरीके से जिस डिजिट के पीछे 2 का टेबल मानो 14 है तो ये एक इवन नंबर है, क्योंकि 2 के टेबल में आता है, या बोले तो कि ये 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई भी रिमाइंडर हमारे पास नहीं बच रहा है, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। सवाल जो है, पहले एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें सवाल में बोला गया है, देखो आप ध्यान से इस चीज़ को देखना। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि चाहे तो आपको डिफरेंस प्लस में मिलेगा, चाहे आपको डिफरेंस माइनस में मिलेगा। यहाँ पे देखो 2 के बाद डायरेक्ट 5 आ गया, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, ठीक है, लिख लेते हैं। ऐसे ही 5 के बाद 8 आ गया, प्लस 3 हुआ है, ठीक है। 8 के बाद 11 आ गया, प्लस 3 हुआ है, बात तो सही है। 14 के बाद आपका 11 के बाद 14 आ गया, प्लस 3 हुआ है, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब जब सीरीज़ जो है +3 के उसमें चल रही है, एक क्रम में चल रही है, एक सीरीज़ में चल रही है, तो हम 14 में 3 को ऐड कर दें तो हमारा ये नंबर निकल कर आ जाएगा, और वो नंबर आपका क्या होगा, वो आपका होगा 17। और अब हमें रीचेक करना भी तो पड़ेगा, क्या पता सवाल गलत हो जाए। तो 17 में अगर मैं 3 प्लस करूँ तो मेरा आंसर 20 आएगा, और ये मेरा सही आंसर है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन है वो अच्छे से हो गया। अब ज़रूरी नहीं कि वो आपको हर बार क्या करे, वो आपको हर बार जो है प्लस या माइनस में दे, ये भी चीज़ आपको निकालनी होती है।
जब हमें छोटे नंबरों के बीच गैप दिया हुआ है, जैसे 2 के बीच में 2 से लेकर 20 तक दिया हुआ है, तो प्लस माइनस हो जाता है। या फिर मैं बोलूँ कि अगर मेरे को 144 दिया हुआ है और फिर नेक्स्ट जो है 148 आ गया है, फिर नेक्स्ट जो है 152 आ गया है, तो इसमें देखें तो इसमें कोई भी स्क्वायर क्यूब नहीं हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब में बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस होता है नंबर्स का। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस जो चाहे तो प्लस में होगा, चाहे माइनस में होगा, चाहे मल्टीप्लाई में होगा, चाहे डिवाइड में होगा, है ना। मल्टीप्लाई में भी होती हैं चीज़ें। अब देखो 134 और 139 के बीच में किसका +5 होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे +5 हो रहा है। देन 144 से 149 में भी +5 हो रहा है। तो क्या यहाँ पे भी मैं +5 करूँ तो मेरा आंसर निकल जाएगा? आप कहेंगे हाँ दीदी बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए करते हैं। 149 में अगर मैं प्लस कर दूँ 5 तो 154 हो जाएगा। ओके, अब 154 में अगर मैं +5 करूँ तो मेरा ये नंबर निकल के आता है। तो इसी नाते यहाँ पे 154 आ गया और सही जवाब भी हमारा यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस आ गए हैं आप सबके सामने। पहला क्वेश्चन है 7 जो है 7 के बाद 10 आया, यानी कि +3 हो गया है। ओके, अब आपको ये नहीं सोचना है कि हर बार सीरीज जो है प्लस के उसमें चलती रहेगी। कई बार वो प्लस माइनस साथ में दे देगा, जैसे इस सवाल में दिया हुआ है। अब जो है इसके बाद हुआ है -2, अब इसके बाद हुआ है -2। ठीक है, एक सेकेंड हम ना यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि खुला खुला समझ में आ जाए। 8, 11, 9, 12 आई थिंक सबको दिख रहा होगा। अब करते हैं इनका डिफरेंस। तो +3 हुआ है, उसके बाद -2 हुआ है, फिर दोबारा से +3 हो रहा है। ठीक है, और अब 11 में से 9 गए तो -2 हो रहा है और +3 हो रहा है। ठीक है, अब अगर प्लस प्लस हुआ है तो इसके बाद देखो कैसे सीरीज चली है कि पहले तो +3 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर दोबारा +3 हुआ। तो अब क्या होगा? अब होगा -2। 12 में से 2 गए 10। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 10 हो जाएगा। इस तरीके से सवाल होंगे। देखो, जब आप कोई भी चीज़ सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको आसानी से फिर वो चीज़ आती है। और मेरे ख्याल से आप सबको बहुत अच्छे से नंबर सीरीज़ के मिसिंग नंबर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया होगा, एकदम अच्छे से। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है लुक एट द सीरीज, लुक एट दिस सीरीज। तो सीरीज को देखते हैं और फिर उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या आएगा। तो लिख लेते हैं वही सेम जो चीज़ हम करते हैं। 36 आपका है पहले, फिर 34 है, ठीक है, फिर 30 है, 28 है एंड देन 24 है, और फिर दिया हुआ है कि आगे क्या आएगा। ओके, 36 से जब मैं 34 पे जा रही हूँ, 36 से जब मैं 34 पे जा रही हूँ तो -2 हो रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद आपका -4 हो रहा है अगर मैं 34 से 30 पे जाऊँ तो। फिर दोबारा से 30 से 28 पे जा रही हूँ, -2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है। तो क्या इस बार क्या होगा? -2 होगा, क्योंकि सीरीज जो है किस अनुसार चल रही है। तो आंसर आपका क्या आएगा? 24 में से 2 गए 22। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 14, 28, 20, 40, 32, 64। ओके, थोड़ा सा इसमें इन्होंने क्या डाला है, थोड़ा सा इन्होंने एक तड़का सा लगाया इस क्वेश्चन में। क्या है वो देखते हैं। ठीक है भाई, मैंने लिख लिया है। अब इस सवाल को देखते हैं। 14 अगर मैं 28 का डिफरेंस करूँ तो इसमें +14 हो रहा है। चाहे तो आप ऐसे कर लो कि आप +14 कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर मैं देखूं तो 14 2 जा कितना होता है? 28 होता है। तो मतलब 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 28 में से मैं ऐसा क्या माइनस करूँ कि 20 आ जाए? तो आप कहेंगे कि दीदी आप -8 कर दीजिए। चलिए कर दिया। अब नेक्स्ट दोबारा से क्या हो रहा है? 20 और 40 का डिफरेंस है, तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, +20 करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया मल्टीप्लाई 2 कर दूँ तो सेम बात हो जाएगी। अब 40 में से 32 अगर आना है तो 8 जो है वो माइनस कर देंगे। ऐसे ही 32 को जो है अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 32 2 जा करूँ, तो क्या आएगा? 64 आएगा। अब मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा? -8 करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज तो इसी अनुसार चल रही थी। अब जब मैं 64 में से इस 64 में से -8 कर दूंगी तो -8 करने के बाद आंसर क्या आएगा? 4 यहाँ से गए और फिर
4 वहाँ से गए तो 56। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर जो है 56 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है आप सबको 169 फिर 196, घंटी बजी, दिमाग की घंटी बजी। क्या आंसर आ रहा है? देखो ये जो है ये 13 का स्क्वायर है, ये जो है ये 14 का स्क्वायर है। अब पीछे अब देखो बीच में इसने डाल दिया। कई बार ऐसा होता है, चाहे तो स्टार्टिंग में तो चाहे बाद में होता है। ओके कोई बात नहीं, पीछे से भी कर सकते हैं हम। पीछे से देखें तो यहाँ पे देखो ये जो है ये 18 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, ये आपका 16 का स्क्वायर है। तो क्या ये जो सीरीज है स्क्वायर के फॉर्म में चल रही है, तो क्या मेरा यहाँ पे 15 का स्क्वायर आना चाहिए? 15 का स्क्वायर अगर लगा के बैठे तो 2 to 5, हाँ भाई बिल्कुल। फिर मेरी ये जो सीरीज है कंप्लीट हो जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। 2 to 5, 15 का स्क्वायर हम यहाँ पे लगा देंगे। ओके, तो आज की वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए, कुछ आपने क्वेश्चंस भी करके देखे और आपको अच्छे से मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। जिस जिस बच्चे को समझ में आया है फटाफट से कमेंट बॉक्स में येस करो और एक थम्स अप की इमोजी सेंड कर दो, क्योंकि आप सब बहुत करते हो ना वो वाली थम्स अप वाली जो इमोजी है, आप सब उसमें सेल्फी भी लेते हो। तो फटाफट से प्लीज़ उसको जल्दी से क्या करो, कमेंट करके बताओ। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और प्लीज़ कमेंट्स बहुत सारी करना, क्योंकि आप सबकी कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करती हैं कोई न्यू वीडियो लाने के लिए। ठीक है, और न्यू टॉपिक के लिए तो न्यू टॉपिक भी सजेस्ट करते हुए जाना और जल्दी से कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और क्या मज़ा आया पढ़ाई करने में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसे ज़रूर ज्वाइन करना। उससे आपको बहुत सारी वीडियोस की और इंपॉर्टेंट अपडेट्स की क्या मिलती है, नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, अपडेट्स मिल जाते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और उसे ज्वाइन करो। और हाँ, क्या मैं आप सबकी लाइव जो क्लास है उसमें मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूं? क्या मैं आपकी जो पढ़ाई है वो लाइव क्लास में लूं? तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ दीदी आप जो है लाइव में ले लो, और अगर नहीं चाहते हो लाइव में लेना तो नॉर्मल जो है आप नो भी लिख सकते हो कि नो लाइव मतलब नॉर्मल वीडियोस बनाओ। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे अपनी नंबर सीरीज के बारे में, आगे चलेंगे, मिसिंग नंबर्स को और अच्छे से सीखेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप सब जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी जो है यूनिक क्लासेस के नाम से उसे फॉलो कर लो। सब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं होता है वहाँ पे, तो उसे फॉलो कर लो। वहाँ पे आप सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी रील्स आती हैं, बहुत जल्दी आपको अपडेट्स मिल जाती हैं, आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है। और SOS यूनिकन्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इस पर भी आपकी बहुत सारी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ आने वाली हैं और अपडेट से रिलेटेड वीडियोज़ तो आपकी ऑलरेडी आती ही हैं। और अब जल्दी से एक और चीज़, एक छोटा सा काम और करना है। जिस बच्चे ने बुक्स नहीं खरीदी हैं और आप सबको आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लेकिन आप सबको कोई भी मटेरियल नहीं मिल रहा है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर आप सबको जो है दिक्कत हो रही है कि आप सवाल कहाँ से करें अपने लेवल के, तो यूनिक क्लासेस ने आप सबके लिए बहुत सारी बुक्स बनाई हैं। स्टैम और आपकी हाई एंड PVA, ह्यूमैनिटीज़, AFPS, और आपकी 11th के लिए भी ह्यूमैनिटीज़, PCM, PCB और आपकी AFPS, इन सब के लिए बुक बन चुकी हैं और बहुत सारे बच्चों ने बुक परचेज कर ली है। तो जो बच्चा पीछे है फटाफट से जल्दी से जाओ और बुक्स को खरीद लो। और बुक्स खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से है, वहाँ पे मुझे DM करना, डायरेक्ट मैसेज करना, आपको जो है सारी डिटेल्स दी जाएंगी और आपकी बुक आपके घर पर होम डिलीवरी होगी विदाउट एनी शिपिंग चार्जेस। बस आपसे केवल और केवल बुक का प्राइस जो है वही लिया जाएगा, और वो भी अभी डिस्काउंट चल रहा है और आप सबके एग्जाम्स जो है आने वाले हैं, तो प्लीज़ उससे पहले ही जल्दी से उसे परचेज कर लो और अपनी पढ़ाई शुरू कर दो ताकि आप पीछे ना रहो, क्योंकि आप सबका एक एक दिन आपको पीछे की ओर डाल रहा है अगर आप एक भी दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो। और डेली पढ़ते रहो और कोई भी दिन स्किप मत करो और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। यूनिक क्लासेस का नारा है SOS, हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाना।